बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये जो है ना के मेथड के सिलसिले में, ये मैथ 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 66 है और एक्सरसाइज नंबर 3.6 है। और इसके दो सवाल आते हैं जिसके अपने अपने पार्ट हैं। पहले के 7 पार्ट हैं, दूसरे के 3 पार्ट हैं। तो सवाल नंबर 1 को हल करते हैं ताकि सवाल लंबा ना हो जाए। ये जो है अगर हम दोनों करते तो ये जो है ना वो 4 सफ़ात पर हो जाना था, वो ये बहुत ज़्यादा लोड था। अब के मेथड है। के मेथड क्या होता है ये मैं सवाल के अंदर समझाता हूँ आपको, तो ये आपको बता। अब सवाल नंबर 1 है, अगर A/B=C/D हो तो मालूम कर रकूम लिखी गई हैं। ये सवाल यहीं से आपसे पूरा समझ आएगा। ये एक सवाल है 4A-9B बटा 4A + 9B = 4C-9D 4C + 9D। ये देखिए बाजार, ये अलग रकम है, ये अलग रकम है। इसको साबित करें कि ये दोनों बराबर है, हमने साबित करना है। तो अब ये तो वही रकम लिखी गई, यहाँ से मैंने A/B, तो इसका मतलब है A/B C/D। ये दोनों में से जो भी अप्लाई कर सकते हैं आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे A/B = C/D, तो ये जो शर्त ये बराबर है। तो ये बराबर है तो इसका मतलब ये अगर रेशो बराबर है तो ये किसी कांस्टेंट के भी बराबर है, ये कांस्टेंट K के बराबर है। तो इसका मतलब ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, यानी तो ये A/B = K लिख लेंगे, C/D = K लिख लेंगे। तो A/B जब K करेंगे तो ये A बराबर हो जाएगा B के, और ये C/D = K लिखेंगे तो C = D के। यानी ये तो हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए। इन रिज़ल्ट्स को हम आगे सवाल में अप्लाई करेंगे। तो इनको सवाल को हल करने के लिए हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे। अगर दोनों के जवाब एक ही आ गए तो उसका मतलब सवाल तो प्रूव हो गया। तो अब हम आइए शुरू करते हैं। 4A-9B 4A + 9B। अब A की वैल्यू डालते हैं। A = B के, ये आ गया यहाँ 4A-9B 4B के -9B, ये 4B के + 9B। तो इसमें B का मान लिया 4K -9 और ये B का मान लिया 4K + 9। तो ये इसमें B से कट गया, तकसीम हो रहे हैं, तो वो ये जवाब आ गया। अब हम दूसरा लेते हैं। ये रकम यहाँ से ली, ये 4C -9D, तो वो जो है ना 4C + 9D। इसमें C = DK को अप्लाई करेंगे। ये गिवन है, गिवन का मतलब पहले दिया गया, यहाँ दिया गया था, ये हमने ये दिया। 4C -9D और 4C + 9D को ये करते हैं। ये आएगा C की वैल्यू डाल 4DK -9D 4DK + 9D। तो इसमें D का मान लिया, D का मान लिया 4K -9, D का मान लिया 4K + 9। तो ये D से कट गया 4K -9 4K + 9। तो लेफ्ट हैंड साइड = हुआ राइट हैंड साइड का, क्योंकि ये देखें ये रकम और ये रकम बिल्कुल सेम है। ये ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्रैकेट ना भी डालो तो गुजारा हो जाना था। ये अगला सवाल है इसका 6A-5B 6A + 5B 4C -5D 4C + 5D। इसको साबित करें। तो ये उसी किस्म का ये सब कुछ वैसा ही लिखा हुआ है। अब 6A -5B, इसमें A = B के, ये वैल्यू उसी तरह डालनी है हमने, तो ये डाली वैल्यू 4A -5B 6A, तो ये बराबर आएगा 6BK -5B 6BK + 5B। तो B का मान लिया 6K -5, B का मान लिया इसमें 6K + 5, B से कट गया 6K -1 5 6। अब दूसरा राइट हैंड साइड को करते हैं। 4C -5D 4C + 5D। तो ये इसमें यहाँ से लिया हेल्प ली, C = DK, तो ये C = DK हम डालेंगे। ये तो रकम लिखी गई है, वो DK डाल दिया, C = DK ये डाल दिया हमने यहाँ से इसके। तो 4DK, तो इसमें फिर D का मान लिया, D से कट गया 4K 6K -5 6। तो ये देखें ये रकम और ये रकम बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। इसका तीसरा पार्ट है। ये बाजार मुश्किल सा नज़र आता है लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। ये A/B ये साबित करें A² + BC² B/B² + D², ये सारा कुछ अंडर रूट के नीचे है।
हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे हल। लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ा मुख्तर ही है। ए बटा बी इज इक्वल सी बटा डी इज इक्वल टू के, वही है पुराना ही है तरीका, ए इज इक्वल बी के एंड सी इज इक्वल डी के। तो ए बटा बी, ए की वैल्यू डाली, ए इज इक्वल टू बी के, तो ए बी के बटा बी, बी से कट गई जवाब के अकेला है। अब राइट हैंड साइड को करते हैं, ए स्क्र प्लस सी स्क्र बी स्क्र प्लस डी स्क्र होल अंडर रूट। तो ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल डी के, ये गिवन है, ये हम डालते हैं। तो ये तो रकम लिखी गई है ए स्क्र, तो ये रकम को ये ए की वैल्यू डाली, बी स्क्र के स्क्र, यहाँ सी की रकम वैल्यू डाली डी स्क्र के स्क्र। तो ये तो इसकी तो वैल्यू नहीं है, ये सच ही लिखते हैं। अब इसमें से के स्क्र कॉमन लिया हमने, यहाँ का के स्क्र कॉमन लिया, अंदर आ गया बी स्क्र मल्टी डी स्क्र बी, तो ये इससे कट गया, तो क्या आ गया के स्क्र स्क्र रूट। तो स्क्वायर रूट भी है, के स्क्वायर भी है, तो वो स्क्वायर क्यूब रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, तो के आ गया, इधर भी के है, तो ये प्रूव हो गया। इसका चौथा सवाल करते हैं हल। ये साबित करेंगे A6 प्लस C6 रेशियो है B6 D6, प्रोपोर्शन है A3 C3, रेशियो है B3 D3। इसका ये रकम का मतलब ये है कि A6 जमा C6 B6 जमा D6 बराबर है A3 बट C3 B3 D3। अब इसको साबित कर, अब असल रकम हम ये लेते हैं, क्योंकि ये रकम का मतलब ये रकम असल रकम लेते हैं। इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये तो चीज़ पहले लिखी गई है, तो ये भी है, वो पिछली है, ये सारा का इकट्ठा ही है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, A6 प्लस C6 बटा B6, तो वैल्यूज़ डालते हैं। ए की वैल्यू डाली, B6 K6, सी की वैल्यू डाली, यानी वे वैल्यू सब के ऊपर आ जानी है, ये पावर्स, और B6 D6। तो ये इसमें अब हमने K6 कॉमन लिया, B6 D6 और B6 D6 ये आपस में कट गया, एक ही रकम K6 जवाब आ गया। तो राइट हैंड साइड लेते हैं, A3 C3 B3 D3, तो ये लेते हैं, ये इसमें भी वैल्यू डालते हैं, ये ए की वैल्यू डाली B3 K3 और इसकी वैल्यू डाली D3 K3 और बटा B3 D3। तो इसमें यानी K3 और K3 K6 हो गया और ये B3 D3 हो गया, तो ये इसके साथ कट गया, K6 और K6 से इधर उधर दोनों तरफ साबित हो गया। पांचवा सवाल है, ये पी ए प्लस पी जमा क्यू बी रेशो पी सी प्लस डी जमा क्यू डी इज इक्वल टू ए सी ए रेशो सी। ये मतलब ये है कि ये रकम वो जो है ना, इसमें ये रेशो आपस में और ये बराबर है ए और सी के रेशो के, यानी ए और सी की रेशो और इसकी और रेशो बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर ले आएंगे, ये नीचे ले जाएंगे, पी ए बट जमा बी जमा क्यू बी पी सी जमा डी क्यू बी, तो ये ए बटा सी हो जाएगा। यानी अब हमने इसको और इसको साबित करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, राइट हैंड साइड हल करेंगे। ये रकम उसी तरह जैसे पिछली एक्सरसाइज में लिखी गई है, इसको दोहराने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हमने रकम, अब वैल्यूज़ डाली, तो वैल्यूज़ हमने यहीं से डालनी है, इस वजह से कोई ऐसे वो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये पी ए जमा बी, ये बी के भी वैल्यू डाल दी, यहाँ से ली वैल्यू, और ये डी के डाल दी, यहाँ से ली क्यू बी। तो ये इसको अब हमने यानी वो जब हमने इसको हमने किया तो ये इसमें से बी का मन आया, तो बी यहाँ आया, इसमें से बी का मन आया, तो ये सारा कॉमन यहाँ आ गया, ये बी यहाँ आ गया, ये कॉमन आ गया, बी बटा डी रह गया, बाकी सारी रकम एक जैसी निकल आई, तो ये कट गई, तो बी बटा डी आ गया। अब राइट हैंड साइड हल करते हैं, बटा सी, इसमें भी वैल्यू डाली ए की बी के डी के, तो ये इसमें के से कट गया, बी बटा डी, तो ये देखें ये रकम एक है, अप्रूव हो गया। आगे हमारा अगला छठा सवाल है, इसमें हमने साबित करना है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर रेशियो है ए क्यूब बटा
ए जमा बी इज इक्वल टू सी स्क्र जमा डी स्क्र रेशो सी क्यूब बटा डी क्यूब। ये दरअसल ये रकम न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये बीच में इक्वल है, यानी रकम हमारी कन्वर्ट होकर ये आ जाती है। ये न्यूमिनेटर आ गया, ये डिनोमिनेटर आ गया, यानी ये वो इसके अंदर ए स्क्र जमा बी स्क्र बटा ए क्यूब, ये जो है ना ए क्यूब के नीचे ये फिर ए जमा बी है, यहाँ लकीर लगनी थी कंप्यूटर ने लगाई नहीं है मिस करके, तो ये ए क्यूब बटा ए जमा बी है। ये सी स्क्र जमा डी स्क्र बटा सी क्यूब बटा यहाँ सी जमा डी डबल बटा। जब डबल बटा होता है तो इस रकम का मतलब बटा एक है, इस रकम का मतलब बटा एक है, तो इसने इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है, इसने इधर जाकर इससे मल्टीप्लाई को न्यूमिनेटर बन जाना है। तो ये आगे रकम में आपको वजाहत हो रही है। ये देखें, ये हमने किया ए स्क्र जमा बी स्क्र बटा ए क्यूब बटा ए जमा बी, यानी ये जब कटेगा तो ये यहाँ उल्ट हो जाएगा, यानी ये उल्ट हो गया, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया ये डिनोमिनेटर बनना है, तो डिनोमिनेटर तो नीचे होता है, ये न्यूमिनेटर बनना है, न्यूमिनेटर ये आ गया। अब वैल्यूज़ हम डालते हैं, तो इसकी वैल्यू डालते हैं बी स्क्र के स्क्र जमा बी स्क्र बटा 1, ये इसकी वैल्यू डालते हैं ए की बी के जमा बी बटा बी क्यूब। तो ये बी स्क्र इसमें कॉमन लिया के स्क्र प्लस 1, इसमें बी कॉमन लिया के प्लस 1 बटा बी क्यूब प्लस के क्यूब। तो इसमें बी क्यूब बी स्क्र और बी ये सब मल्टीप्लाई और एक क्यूब बन गया, तो क्यूब क्यूब से कट गया, तो अंदर रकम ये रह गई, तो ये रह गई रकम। अब इसके अंदर ये इसको हल करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये हमारी है सी स्क्र डी स्क्र बटा सी क्यूब बटा सी डी, ये भी डबल है, तो ये रकम में जाकर उसी तरह उल्ट हो जानी, जैसे हमने पिछले में बताया सी जमा डी बटा सी क्यूब डी क्यूब, यानी ये जो है ना हमारा डिनोमिनेटर बन जाना, इसका डिनोमिनेटर बनना, ये मैंने लिख दिया आपके लिए। तो ये अब उसी तरह वैल्यू हमने डाली, इसकी सी की डाली डी स्क्र के स्क्र, यानी ये स्क्र है तो ये स्क्र जमा डी स्क्र बटा 1, वो ये 1 वो जो है ना ये वाला, क्योंकि असल रकम तो अब ये बन गई है, तो डी के जमा डी ये हमने डाली, ये वाली इसकी डी के जमा डी और बटा सी क्यू का डी क्यू जमा के क्यू, तो ये आ गया। ये इसमें डी स्क्र कॉमन लिया के स्क्र प्लस 1, इसमें डी कॉमन लिया के प्लस, और डी क्यूब बन गया, डी क्यूब इससे कट गया, तो ये रकम आ गई। ये देखें आपने, ये एक ही रकम है। ये 7वां सवाल है, लास्ट ग्रुप है इसका, ये उसी किस्म का सवाल ही है। ए बटा ए मनफी बी रेशियो ए जमा बी बटा बी सी बटा सी मनफी डी रेशियो सी प्लस डी बटा डी। तो इसका मतलब है कि ए मनफी बी बटा ए जमा बी, ये बटा फिर दोबारा है उसी तरह ही है, यानी ए बटा ए मनफी बी, ये डबल बटा यहाँ भी बटा है और सी यहाँ भी बटा है, तो ये ए सी मनफी डी सी जमा डी बटा डी, तो इसको साबित करना है। तो ये वो आगे ये रकम तो वैसे ही लिखी गई है ये पिछले सवाल की तरह, तो इसको अब हम हल करते हैं, यानी ये रकम इधर जाकर मल्टीप्लाई, यानी ए बटा ए मनफी बी तो बी बटा ए, ये पिछले सवाल में हमने हल किया इसी तरह से, उसी तरह से हमने ये चेक किया, यानी ये डिनोमिनेटर बन जाना है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये न्यूमिनेटर बन जाना है, ये डिनोमिनेटर बन जाना है, ये न्यूमिनेटर। तो अब लेफ़्ट साइड में देखें कि ये हमारा ए और बी ये दोनों न्यूमिनेटर बन गए और ये डिनोमिनेटर बन गए। अब हमने वैल्यू डाली, तो ए की वैल्यू बी के है, वो यहाँ भी ए की वैल्यू डाली बी के मनफी बी, ये बी की वैल्यू तो को नहीं दी गई बी के प्लस बी, तो ये हमारा एंड पे जवाब ये देखें, ये बी स्क्र बी के बी और ये बी के मनफी, ये बी से कट गया, ये बी से कट गया, ये इस तरह काट सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है, वैसे तो ये ना भी होता तो वो कट सकते थे, लेकिन ये मल्टीप्लाई साइन है, ये आ गया, तो ये के बटा के मनफी 1 के जमा 1, तो ये एक जवाब आ गया। इसी तरह से सी मनफी डी सर्विस डी बटा सी प्लस डी, ये वैल्यू डाल दी, ये डी के बटा डी के मनफी डी सर्विस डी बटा सी प्लस डी, ये सी की वैल्यू है ये वाली, ठीक। तो ये अब आ गया इसका डी के बटा डी कॉमन के मनफी 1 सर्विस डी इंटू डी
k+1। तो ये आ गया जी डी इससे कट गया, ये डी उसी तरह से कट गया, k × k-1 k/1। ये हमारा साबित हो गया, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो थैंक यू। ये जो है ना आप घंटी के निशान पर दबा दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, तो इससे नई वीडियो आपको मिलती रहती है। इसके अलावा दीगर ये है कि ये ग्रुप स्टडी करें, अपने पेंसिल कैलकुलेटर और ये चेक करते रहें। मुझसे भी गलती हो सकती है, ताकि ना ये आपको दुरुस्त तरीक़ा से समझ आ जाए। ये मैथ समझना मुश्किल होता है, लेकिन ज़रा मेहनत करते हुए आ जाता है। मैथ साइंस की ज़ुबान है। अगर आपको मैथ नहीं आया तो साइंस भी नहीं आनी, आगे कुछ भी नहीं आनी, आपने निकम्मे ही रहना है। थैंक यू वेरी मच।